द्विशिष्टितमः सर्ग 62वां सर्ग। कुंभकर्ण का रावण के भवन में प्रवेश तथा रावण का राम से भय बताकर उसे शत्रसेना के विनाश के लिए प्रेरित करना। महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण निद्रा और मद से व्याकुल हो अलसाया हुआ सा शोभाशाली राजमार्ग से जा रहा था। वह परम दुर्जय वीर हजारों राक्षसों से घिरा हुआ यात्रा कर रहा था। सड़क के किनारे पर जो मकान थे उनमें से उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। 2 उसने राक्षसराज रावण के रमणीय एवं विशाल भवन का दर्शन किया, जो सोने की जाली से आच्छादित होने के कारण सूर्यदेव के समान दीप्तिमान दिखाई देता था। 3 जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाया, उसी प्रकार कुंभकर्ण ने राक्षस राज के महल में प्रवेश किया और राजसिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई को दूर से ही देखा, मानो देवराज इंद्र ने दिव्य कमलासन पर विराजमान स्वयंभू ब्रह्मा का दर्शन किया हो। 4 राक्षसों सहित कुंभकर्ण अपने भाई के भवन में जाते समय जब एक एक पैर आगे बढ़ाता था, तब पृथ्वी कांप उठती थी। 5 भाई के भवन में जाकर जब वह भीतर की कक्षा में प्रविष्ट हुआ, तब उसने अपने बड़े भाई को उद्विग्न अवस्था में पुष्पक विमान पर विराजमान देखा। 6 कुंभकर्ण को उपस्थित देख दशमुख रावण तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बड़े हर्ष के साथ उसे अपने समीप बुला लिया। 7 महाबली कुंभकर्ण ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, कौन सा कार्य आ पड़ा है। 8 रावण ने उछलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कुंभकर्ण को हृदय से लगा लिया। भाई रावण ने उसका आलिंगन करके यथावत रूप से अभिनंदन किया। 9 इसके बाद कुंभकर्ण सुंदर दिव्य सिंहासन पर बैठा। उस आसन पर बैठकर महाबली कुंभकर्ण ने क्रोध से लाल आंखें किए रावण से पूछा। 10:1/2 राजन, किस लिए तुमने बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है? बताओ, यहां तुम्हें किससे भय प्राप्त हुआ है, अथवा कौन परलोक का पथिक होने वाला है? 11:1/2 तब रावण अपने पास बैठे हुए कुपित भाई कुंभकर्ण से रोष से चंचल आंखें किए बोला। 12:1/2 महाबली वीर, तुम्हारे सोए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तुम गाढ़ निद्रा में निमग्न होने के कारण नहीं जानते कि मुझे राम से भय प्राप्त हुआ है। 13:1/2 ये दशरथ कुमार बलवान श्रीमान राम सुग्रीव के साथ समुद्र लांघकर यहाँ आए हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। 14:1/2 हाय, देखो तो सही, समुद्र में पुल बांधकर सुखपूर्वक यहाँ आए हुए वानरों ने लंका के समस्त वनों और उपवनों को एकार्णव में बना दिया है। यहाँ वानर रूपी जल का समुद्र सा लहरा रहा है। 15:1/2 हमारे जो मुख्य राक्षस वीर थे, उन्हें वानरों ने युद्ध में मार डाला, किंतु रणभूमि में वानरों का संहार होता मुझे किसी तरह नहीं दिखाई देता। युद्ध में कभी कोई वानर पहले जीते नहीं गए हैं। 16:17 महाबली वीर, इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित हुआ है। तुम इससे हमारी रक्षा करो और आज इन वानरों को नष्ट कर दो, इसीलिए हमने तुम्हें जगाया है। 18 हमारा सारा खजाना खाली हो गया है, अतः मुझ पर अनुग्रह करके तुम इस लंकोपुरी की रक्षा करो। अब यहाँ केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए हैं। 19 महाबाहो, तुम अपने इस भाई के लिए अत्यंत दुष्कर पराक्रम करो, परंतप आज से पहले कभी किसी भाई से मैंने ऐसी अनुनय विनय नहीं की थी। 20 तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है और मुझे तुमसे बड़ी आशा है। राक्षस शिरोमणे, तुमने देवासुर संग्राम के अवसरों पर अनेक बार प्रतिद्वंद्वी का स्थान लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त किया है। अतः भयंकर पराक्रमी वीर, तुम ही ये सारा पराक्रमपूर्ण कार्य संपन्न करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। 23 तुम युद्ध प्रेमी तो हो ही, अपने बंधु बांधवों से भी बड़ा प्रेम रखते हो। इस समय तुम मेरा यही प्रिय और उत्तम हित करो। अपने तेज से शत्रुओं की सेना को उसी तरह व्यथित कर दो, जैसे वेग से उठी हुई प्रचंड वायु शरद ऋतु के बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। 24 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे द्विषष्टितमः सर्गः 62 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। 62